ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 8/4/2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। क्या करनी है? अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ, एकांत में बैठ। सवेरे सवेरे उठ, एकांत में बैठ, विचार करो कि हम आत्मा हैं। स्पीड में लिखेंगे। विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापिस जाना है। हमें अब वापिस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। यह नाटक पूरा हुआ। आज का प्रश्न, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे। पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे। बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए। बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए। देह का भान टूट जाए। देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं, ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं, उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं, जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं, वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर, कौड़ी से हीरे जैसे बनाने की कृपा बाप करते हैं। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर आए लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया। क्या गीत बजा है? किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। अब समझिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। पूछ रहे हैं, बनानी है नहीं बनानी है? तो सवेरे सवेरे उठ, एकांत में बैठ, विचार करो कि हम आत्मा है। कब करो? सवेरे सवेरे। हमें अब वापिस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। खुद से बातें करने का, हम कौन है? आत्मा है। अब हमें वापिस अपने घर जाना है। कहाँ है घर? परम धाम। ये नाटक अब पूरा हुआ, इसलिए किसी दिल नहीं लगाना है। तो अवस्था अच्छी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बनती जाएगी। प्रश्न, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? दुनिया में बलि चढ़ाते हैं ना, सर का बलि चढ़ता है कि धड़ का? सर का, क्योंकि इसी में सब कुछ है। आँख, नाक, कान, मुख, जो महत्व है सब इसी का है। तो बाबा कहते पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे।
बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए, एक बाबा दूसरा ना कोई, न बच्चा याद आए न कोई और देहधारी याद आए, देह का भान टूट जाए, इसको कहते पूरा बलि चढ़ना। इतना काट के चढ़ा देना है। कैसे काटेंगे? सचमुच का नहीं काटना है ठीक है, मतलब आँख से बुरा नहीं देखेंगे, कान से बुरा नहीं सुनेंगे, मुख से बुरा नहीं बोलेंगे, मन से बुरा नहीं सोचेंगे। जब भी आँख देखेगी बाबा को देखेगी, जब भी कान सुनेगी बाबा की मुरली सुनेगी, जब भी मुख बोलेगा बाबा के माँ बाप के बोलेगा, और जब भी मन चलेगा बाबा की मुरली, बाबा की याद में ही चलेगी। इसको बोलते हैं बलि चढ़ाना। क्या बोलते हैं? बलि चढ़ाना। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें की जन्मों का बाप से वर्षा मिलता, सबको नहीं। जो ऐसा बलि चढ़ते हैं उन्हों को। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। जो एक दो के नाम रूप में लड्डू होते हैं वो क्या करते हैं? अपना और बाप का नाम बदनाम करते हैं, बाबा से भूल जाते हैं, देहधारी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, है ना। तो अपना भी नाम बदनाम करते हैं, तो बाबा का भी नाम बदनाम करते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। आज का दूसरा प्रश्न है कि बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? तो मैंने उत्तर बताया, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप सब पे करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर आए लेते हैं, जो बच्चे कुछ छिपाते नहीं है, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। कोई भी बाबा की सेवा कर रहे हैं आप, कदम कदम पर बाबा से राय लेंगे, बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे तो स्वतः उन पर कृपा हो जाती है। और आज का गीत क्या वजह है? किसने यह सब खेल रचाया? किसने रचाया? ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया वह इनका अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा। स्वर्ग है नहीं रचना ना। दुनिया नहीं जानती है कि स्वर्ग का रचना कैसे रची जाती है, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नहीं है नई दुनिया के लिए। एक एक बात क्या है? हाँ, बाबा आए थे तो स्वर्ग की स्थापना किए थे, हम लोग देवी देवता थे, लेकिन आज क्या बन गए? मनुष्य। क्या बन गए? हाँ, स्वर्ग क्या बन गया? नर। क्या बन गया? नर। तो कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं ना। एक एक बात नहीं है। सत्य किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर ये कैसे जानेंगे? बाबा आए तब ना सत्य की परिभाषा बताएं। बाबा कहते हैं यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाबा को जो ज्ञान है ना, ये कोई शास्त्रों में नहीं। स्वयं परम पिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज फिर प्राय लोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख रजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। परमात्मा किसको कहेंगे? कौन बाप को? शिव बाप को कि ब्रह्मा बाप को? शिव बाप को। अनेक नाम दे दिया है ना। कहते भी है स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। क्या कहते हैं? फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान होता है। फिलॉसफी किसको कहते हैं? शास्त्रों के ज्ञान को फिलॉसफी कहते हैं। और बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं वो कौन सा ज्ञान है? स्पिरिचुअल ज्ञान है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं। पढ़ते हैं क्या? बाबा जो बोलते हैं वही मुरली हो जाता है, वही ज्ञान हो जाता है ना। तो इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं वो अंतर्यामी है। मनुष्य क्या समझते हैं? परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते उनको वह फल तो मिलना ही है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज नहीं तो कल। सच्चाई तो सामने आती है, कर्म तो सामने आता ही है। जैसे कल वो बड़ा बूढ़ा आया था ना, ठीक है, तो जब समय था तो किसी को नहीं समझा। समझ में आया? अभी भी अहंकारी है। तो वही बाबा कहते हैं कि ड्रामानुसार जो जैसा कर्म करता उनको वो फल तो मिलना ही है। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं ना।
कर्म अकर्म कब होता है? फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं? जब सत्युग आएगा तो हम बच्चों कर्म क्या हो जाएगा? अकर्म हो जाएगा। और अभी सारा कर्म क्या हो जाता है? तो जो कर्म हम देह भान में करते हैं, देह समझ करके करते हैं, वो कर्म क्या हो जाता है? विकर्म। और जो कर्म हम आत्मा समझकर बाबा की याद में करते हैं, वो क्या हो जाता है? अकर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? अकर्म हो जाता है। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता ही नहीं, क्योंकि जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ रावण राज ही नहीं है, इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। पाप कराने वाला है रावण, पाप कराने वाला है। देखते ना, मन में कुछ ना कुछ डलते रहता है, आपका डलते रहता है कि नहीं? आप सोचते हैं कि मुरली के बाद सोचेंगे, और क्या कहता है, देखो वो ऐसे बोला था, वहाँ पे ऐसे गया था, हाँ? तो आप लोग बाबा की बातें सुनते हैं कि रावण की बात सुनते हैं? ज़्यादा तो रावण की बात सुनते हैं। तो पाप कराने वाला है रावण, पाप कराने वाला है। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, मनुष्य तो यह नहीं जानते कि सतयुग में बिगाड़ बिगड़ बच्चे कैसे बच्चे पैदा होंगे। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि सतयुग में बच्चे बिना विकार के कैसे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते ज़रूर हैं, परंतु इतने नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, वहाँ भी होता है, लेकिन आज जितना है उतना नहीं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। विकार हो तो फिर वो देवी देवता कहेगा, नहीं समझे? वहाँ विकार, वहाँ सृष्टि पवित्र है। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं ना कि वर्ष में और मास में एक बार विकार में जाओ। आज के ढोंगी सन्यासी गुरु लोग क्या कहते हैं कि साल में एक बार, महीना में एक बार विकार में जाओ। परंतु बाप तो फट से कहते बच्चे काम महाशत्रु है। बाबा क्या कहते हैं, जब तक जिंदा हो तब तक विकार में मत जाओ, भले माया कितना भी तंग करे, इससे बचने का प्रयास करो। उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहाँ रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से आया? सिख लोग भी गाते हैं ना, क्या गाते हैं, मुत पलिति कपड़ धोए, तो सब मुत पलिति है ना, सबकी आत्मा क्या है, गंदा हो गया है। तो बाबा आ करके रोज ज्ञान सोप से, कौन सोप से? बाबा ने कहा लक्ष्य, लक्ष्य सोप। कौन सोप? हाँ, रोज लगा रहे हैं, है ना। दुनिया लक्ष्य लगाता है, आप लोग लक्ष्य लगाते हैं। लक्ष्य क्या है कि लक्ष्मी नारायण बनना है। तब रोज ज्ञान सुना सुना करके हम बच्चों को क्या करते हैं, स्नान करा रहे हैं ना, तो आत्मा साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बीच बीच में गंदा कर देते हैं? है ना। मेन गंदगी होती है विकार में जाने से। व्यर्थ आया तो झड़ जाता है, वो धूल है, वो क्या है, वो तो ऐसे ही झड़ जाएगा। लेकिन जो गटर में गिरा, ऐसा दाग लगता है कि कोई लक्ष्य साफ नहीं कर सकता है। या किसका निंदा नहीं करते हैं, जो जैसा होगा उसको ऐसा जरूर कहेंगे। चोर को चोर कहेंगे, नहीं कहेंगे? तब तो भगवान ने भाई अब गलती की तो गलत नहीं कहेगा। ग्रंथ में बहुत समझाने लिखी हुई है ना, जो गलत करेगा उसको बोला नहीं जाएगा तो सुधरेगा नहीं सुधरेगा। वो तो क्या सोचेगा कि हम सही कर रहे हैं, तभी तो कोई नहीं बोल रहा हमको। गुरु नानक ने परमपिता परमात्मा की महिमा की, कहते हैं जप साहेब सुख मनी। साहेब को जपो तो क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। खुशी किनको रहेगी, किधर समझते हैं, आत्मा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। आगे बैठ जाइए। बाबा ने क्या कहा, आत्मा समझेंगे तो बाबा के साथ क्या रहेगा, लव रहेगा। और देह समझेंगे तो देहधारी से लव रहेगा। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से प्यार रहेगा, और देह समझेंगे तो आप लोगों को नहीं याद आता है, झूठ।
आधा आधा आधा। बाबा कहते हैं आत्मा समझने से बाप के साथ प्यार रहेगा, लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है ना, अपने बाप को ही भूल गए ना। आत्मा का बाप कौन? परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं बाप का बन, बाप के ऑक्यूपेशन को न जाना तो उसको बुद्धू कहेंगे ना। क्या कहेंगे? तो आप लोग कौन हैं? बुद्धू है कि समझदार हैं? समझदार बन गए, चलिए बहुत अच्छा। तो हम आत्मा का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं ना, बदला लेने के लिए थंब से निकला, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता भी नहीं है, शास्त्रों में दिखाया। तो प्रहलाद मतलब क्या? प्रभु की औलाद। प्रहलाद को दिखाया जितना अच्छा कर्म किया उतना जीवन में परीक्षा आया। आया कि नहीं आया? तो ये पीछे हटा क्या? तो अच्छे कर्म पे चलना मतलब परीक्षा को देना पड़ेगा। बुरे लोग को कौन पूछता है? कोई पूछता है? आप अच्छा कर्म करेंगे ना, दो को कोई भी सुना के चला जाएगा। बुरा कोई बोलने का ताकत है? क्यों? वो जानता ही तो खुद बुरा है, इसको क्या बोलोगे? यदि आपको कोई कुछ बोलता है समझिए आप अच्छे हैं। क्या है? तो इसलिए उसकी बातें को सुन के हम अपनी अच्छाई को छोड़ नहीं देंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं, हम जितना अच्छा करते हैं लोग हमको उतना ही बोलता है। तो ये प्रूफ है कि आप अच्छे हैं। ये क्या है? कि आप अच्छे हैं। और बुरा को कौन बोलेगा? बोलेगा तो खुद गिरा हुआ है। मजाक किसकी उड़ता है? जो अच्छा होता है। कि बुरा को? अच्छे लोग को। इसलिए बाबा कहते प्रहलाद को दिखाया ना कितनी भक्ति की, लेकिन एक से एक परीक्षा आया। कभी बोला कि हम प्रभु को याद नहीं करेंगे? निश्चय। तो लास्ट ने बचा लिया कि नहीं? बचा लिया ना। तभी उसी समय चल रहा है। कब किसको क्या हो जाएगा कौन जानता है? कोई जानता है? एक सेकेंड का कहानी है, खत्म। चारों तरफ तो असुर घूम रहे हैं, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। इसलिए कहा जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो जिसकी रक्षा भगवान करते उसे कोई मार। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? सब तो उसी का बच्चा है। या कोई रावण का बच्चा है? आप लोग में कोई बैठा है का रावण का बच्चा? सब तो बाबा के बच्चे हैं ना, सब तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? भक्त का नहीं करते हैं। जो अभी परमात्मा आए हैं, जो परमात्मा को पहचान लिया और उनके बताए रास्ते पर चला, उनकी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हाँ। तो बाबा कहते हैं आप लोग भक्त हैं कि बच्चे हैं बाबा के? भक्त मतलब भिखारी और पुत्र मतलब अधिकारी। तो भिखारी बनना है कि अधिकारी बनना है? अधिकारी बनेंगे ना। भिखारी को 1 रुपया 10 रुपया देंगे, इससे ज़्यादा देंगे क्या? ज़्यादा खुश तो 50 रुपया, ठीक है। और पुत्र है तो पर्स थमा देंगे, लो जो खरीद के आना है आ जाओ, देंगे कि नहीं? तो हम लोग भक्ति में भीख मांगते हैं, प्रभु जी शांति दे दो, सुख दे दो, तो चार आना दे देता है। थोड़ा सा खुश, फिर जैसे को तैसा। नागमती माता को पसंद है। नहीं वही पसंद नहीं है, लेकिन भगवान के अधिकारी होते हैं। भक्त भिखारी होते हैं, अधिकारी नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि भक्त लोग क्या गाते हैं मंदिर में जाकर के? मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। कि मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ। तो तुम बच्चा कैसे हुआ उसका? भगवान के बच्चा कभी मूर्ख हो सकता है? कामी हो सकता है? अहंकारी हो सकता है? तब तो रिश्ता ही नहीं है, इसलिए प्राप्ति भी नहीं है। तब बाबा के ज्ञान देते कि तुम भिखारी नहीं, तुम तो हमारे बच्चे हो। अब सोमान यज्ञ कि हम साधारण नहीं है। तो जैसी सोच वैसी जीवन। कल मंदिर में जाके कहते प्रभु हम नीच हैं, हम कपटी हैं। तो कपटी बन गए। अब ज्ञान हो गया, नहीं नहीं हम नीच पापी नहीं है, हम तो आपके बच्चे हैं। आप जैसे हो वैसे हम भी हैं। तो जो परमात्मा गुण था हमें आना शुरू हो गया। समझे? नहीं समझे? समझे, समझे तो सही। तो बाबा कहते हैं तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है ना। स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करे। बाबा जो आए
तो इनके मुख के द्वारा ज्ञान दिए, इसलिए हम लोग एडॉप्टेड चाइल्ड है। बाबा ने बाबा के द्वारा ज्ञान सुना के गोद लिया। तुम भी यह समझा सकते हो कि हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पहले पहले इसको रचेंगे, पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। बाप समझाते देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है, सबको वर्षा तो उसी बाबा से ही मिलता है ना, जिसको अडॉप्ट किया वह तो जरूर गरीब होंगे। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया ब्रह्मा द्वारा, फिर मुख वंशावली बने। वह कुख वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं, यह ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसको पता नहीं है। दुनिया में तो जिस्मानी पंडित ले जाएंगे तीर्थ यात्रा पर, और हम बच्चे कौन यात्रा पर ले जाते हैं। रूहानी यात्रा क्या है? रूहानी यात्रा क्या है? आत्मा सोच के बाबा को याद करने से ही रूहानी यात्रा होती है ना। रूहानी यात्रा मतलब बाबा की याद की यात्रा, कि अपने को आत्मा समझो, हर कर्म करते बाबा को याद करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फुर्सत मिला तो याद किए और बाकी भूल गए। जैसे श्वास चल रहा है ना, कभी रुकता है क्या? वैसे परमात्मा की याद हो, इतना प्यार करना है उससे, इतना दिल लगाना है ताकि क्या हो जाए, क्या हो जाए? हाँ, तो बाबा दिल लेता है तब दिल देता है। समझ में आ गया? क्या समझे? जब तक आप दिल उसको देंगे नहीं, वो आपको देने वाला नहीं है। तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी ना। दुनिया वाला जो कराते हैं पुरुषार्थ हम करते निर्वाण धाम में जावे, यानी ब्रह्मलोक में जावे, वह ब्रह्म की यात्रा हो गई। बाबा कहते हैं समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएगा। सन्यासी क्या समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लेकिन लीन तो कोई भी हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा क्या है? अविनाशी है। यदि लीन हो गया तो विनाशी हो जाएगा ना। तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है? यात्रा है भी निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योति ज्योत समाया बुदबुदा बुदबुदे मिसल कह दिया, बुदबुदा बुदबुदे में मिल गया, ऐसे कह दिया है। उदाहरण क्या देता है कि जैसे बरसात होता है तो पानी गिरता है तो पानी से बुदबुदा निकलता है और पानी में ही समा जाता है, वैसे आत्मा परमात्मा में समा जाता है। लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत है। आत्मा परमात्मा में समाता नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा बेटा है, परमात्मा बाप है। अब आप बेटे में समझ जाएगा, बेटा बेटा ही रहेगा और बाप बाप ही रहेगा। तो जो लोगों ने सुनाया वही हम सुने हुए हैं, इसलिए प्राप्ति कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? अगरबत्ती दिखाते दिखाते बाल पक गया, मन का मैल मिटा, बढ़ता ही गया। कि घटता है? घटा है क्या? घटा है? नहीं बोल रही है। आप ही को नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। सच्चाई तो यही है, क्योंकि हम लोग जो साधना की वो आप कर भी नहीं सकते। हम लोग को तो अनुभव है। क्या है? अपने समय के हठ योगी थी, देखा हुआ, सब कुछ किया हुआ है, अनुभव। तो वही बाबा कहते हैं क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं था, न परमात्मा को जानते थे न खुद को जानते थे, इसलिए कभी कनेक्शन लगा ही नहीं, तो पावर आया ही नहीं, तो बैटरी चार्ज कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी बेहद का बाप कहते मैं ही सबको ले जाता हूँ, सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सत्य में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस जरूर जाती है। राइटियस बात बाप ही बताते हैं। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर, हम आत्मा है, नाटक पूरा होता है ना, वापस जाना है, यह पक्का हो जाना चाहिए। अब दुनिया क्या है? नाटक, सृष्टि नाटक पूरा हो रहा है, बहुत और थोड़े समय, और कितने साल चलेगा? 14 साल। इसके बाद क्या होगा? सतयुग आ जाएगा। तो भगवान कहते धीरज धरो। क्या करो? जीवन में कितना भी दुख है, अशांति है, टूटना नहीं। बुरा कर्म, बुरे रास्ते पर नहीं जाना। परीक्षा तो आएगी, बल्कि एक से बढ़कर एक समाप्त नहीं करेंगे, दूसरी परीक्षा आ जाती है। ये आया है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं धीरज रखना है। क्या रखना है? क्योंकि धीरज रखेंगे तो आपके अंदर हिम्मत आ जाएगा उस समस्या को सामना करने का, और धीरज तोड़ देंगे तो हार जाएंगे ना फिर आप।
तो जब तक श्वास है धीरज नहीं तोड़ना है। और बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। पहले अकेले थे तो डर था, अब अकेले हैं क्या? कौन कौन समझते हैं कि हम अकेले हैं? वो हाथ उठाइए। देखिए अकेले, अब अकेले कोई बात नहीं, बाबा आप ही के साथ है, ठीक है। तो कहने को हमको पता था कि कोई उठावे चाहिए नहीं, पीलो मत जरूर उठाए। तो बाबा कहते हैं जब बाबा साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन अनुभव सिर्फ कहने मात्र तक नहीं, क्योंकि आने वाले कल में आपके साथ कोई रहने वाला नहीं है। हर आत्मा अलग अलग हो जाएगा। अभी भी देखें ना कितना घंटा साथ में रहते हैं आप अपने फैमिली में, कितने घंटे साथ में रहते हैं? मुश्किल से 4 घंटा 6 घंटा, बाकी तो अकेले ही रहना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे साथी बना लो। बाबा ऐसे साथी है जो 24 आवर आपका साथ निभाएंगे, निभाते हैं, निभाते हैं। अनुभव है ना? हाँ। 4 बजे किसको किसको जगाए थे? हाथ उठाइए तो। तुमको नहीं जगाए थे? छोटकी को बोल रहे हैं। बाबा को बोल के नहीं सोई होगी। मतलब सोने से पहले बाबा को जरूर बोलना है। क्या बोलना है? कि बाबा मुझे 4 बजे जगा दीजिएगा, ठीक है? सुनिए बाबा क्या बोल रहे हैं। एकांत में बैठ या ख्याल करो कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको लेने आया। चोला तो छिची है ना, शरीर क्या है? छिची है ना। ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है, शरीर पे गुमान नहीं करना है। ये तो शरीर क्या मल मूत्र से भरा हुआ है ना। बाबा कहते इस पे गुमान क्यों करते हो? तुम तो रियल में कौन हो? आत्मा हो। और आत्मा है तो इसका अस्तित्व है। और आत्मा निकल जाएगा तो डेड बॉडी, तुरंत दुर्गंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फट से लोग हटा देगा, हटाओ हटाओ, है ना। तो जो हम हैं वो याद रखना है। तो हम सभी कौन है? कौन है? कि शरीर है? आत्मा है। चलिए, तो बाबा कहते हैं या चोला छिछी है ना, ऐसे बातें करनी है। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कर्म करने की छुट्टी तो दी है ना, कर्म करना है, सन्यासी नहीं बनाया है, ठीक है। आप घर में है, खाना बनाएंगे, कपड़ा धोएंगे, बाल बच्चों की सेवा करेंगे, जो बाहर में हैं फील्ड वर्क करेंगे, ऑफिस में वर्क करेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कर्म तो करना है, लेकिन कैसे? बाबा की याद हो। कैसे करना है? हाँ, लेकिन मन में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है ना। तो क्यों ना बाबा को याद करें, बाबा के ज्ञान का मंथन करें, ठीक है। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। क्या चाहिए? एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में, लेकिन एक दिन जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन अभ्यास करेंगे तब। तो बाबा कहते हैं कि रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जगना है 2 बजे के बाद। कब जगना है? हाँ, क्योंकि 9 से 12 बजे का टाइम बहुत बिल्कुल डरती है ना। 9 से 12 बजे नहीं जगना है। आजकल के बच्चा लोग वही टाइम पर पढ़ता है, उल्टा। पहले हम लोग 2 बजे उठ के पढ़ते थे, 9 बजे तक सो जाते थे रात में। खैर, तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करने से ही, मंथन सवेरे ही किया जाता है ना। सुबह सुबह उठते ही जो मंथन करेंगे ना, सारा दिन असर होता है। जैसे सुबह उठते ही क्या करना है? गुड मॉर्निंग करने, इसके बाद 5 अगरबत्ती जलाना है। कितना अगरबत्ती जलाना है? कौन कौन? पहला कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा, परम पवित्र आत्मा हूँ। तीसरा, मैं विघ्न विनाशक हूँ। चौथा और 5वां, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, 7 बार अभ्यास कर लेंगे, एक बहुत अच्छा ओरा क्रिएट हो जाएगा। फिर अब जो भी कर्म करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। तो 2 बजे के बाद उठ जाना है।
इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे में किया जाता है। हम आत्मा है ना, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे, ये शरीर छोड़ेंगे फिर क्या होगा, दूसरा लेंगे। इसलिए मरने का डर किसको किसको है? हाँ? नहीं तो आप समझ गए तब ना। ठीक है, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम मरने वाले नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, शरीर छोड़ेंगे, नया शरीर लेंगे। बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं, बेहद का ड्रामा है ना। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा, बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा, बाप ही आकर शिक्षा देते, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन कैसे सकते। इस समय करप्शन तो बहुत है ना संसार में, क्या है, हर क्षेत्र में करप्शन, भ्रष्टाचार है। इसलिए नाम निकलते हैं सदाचार कमेटी। आगे यह सब बातें थी नहीं, यह करप्शन आदि सब अभी हुई है। कब? नहीं, 100 साल के अंदर। इसके पहले बहुत दुनिया अच्छा था। आज से 20 साल पहले भी दुनिया बहुत अच्छा था कि नहीं? आप लोग अपने बचपन में चले जाइए एक बार, कितना अच्छा था ना। लेकिन आज इतना जल्दी इतना हो जाएगा, कोई सोचा था क्या? और दिन प्रतिदिन करप्शन बढ़ता ही जाएगा, दुख बढ़ता ही जाएगा, अशांति बढ़ता ही जाएगा, बुराई। और ऐसे कंडीशन में हमको सेफ रहना है। क्या रहना है? तो कैसे रहेंगे? एक ही तरीका है, मेडिटेशन, बाबा की याद। अभी हमें खुद का सुरक्षा खुद ही करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं ना, कितना भ्रष्टाचार करते हैं ना। सतयुग में होते श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट, या तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, वहाँ पाप का नाम नहीं होता, बाप आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सभी जो डर्टी हैं उनको गुलगुल बनाते हैं, स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सदगति दे, फिर खुद छिप जाता हूँ। मेरा पार्टी है सबको सदगति देना, मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ। यह तो मनुष्य कहते हैं लड़ाई लगेगी, अखबारों में पढ़ता है 5 वर्ष के अंदर यह होगा वह होगा, अच्छा विनाश होगा। भला फिर क्या होगा? ये विनाश भी क्यों होता है, कारण बताएं ना। तुम अब जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर नरक का विनाश होगा ना। भगवान आए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो नरक का विनाश होगा कि नहीं होगा? होगा। बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं, वहाँ काले मृत्यु होती नहीं, मरने का कभी डर नहीं रहता। कहाँ? सतयुग में आत्मा का ज्ञान रहता है। क्या रहता है? और यहाँ खुद को बॉडी समझते हैं। क्या समझते हैं? देह समझते हैं। इसे सारा अटेंशन किस पे रहता है? देह पे ही रहता है। हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, यह भी समझते हैं देरी से आएंगे, वह जरूर थोड़े जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, यह दुनिया नहीं जानती है। तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे तो कोई भी विकर्म कर नहीं सकते। परमात्मा के बच्चे तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन। इसलिए कोई भी उल्टा कर्म, यूँ कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे? कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते। कहना तो सहज है, भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है। भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर न सके। लौकिक संबंध में भी नज़दीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो हाहाकार हो जाता है। लौकिक में भी यदि कोई नज़दीकी संबंधी से शादी हो जाता है तो, लेकिन अभी तो घोर कलयुग है, अभी तो सब कहना ही नहीं है। बाप समझाते तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन गए हो और फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं ना। आत्मा की बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गई, इसलिए अब अच्छा कर्म होता ही नहीं है। करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन हो जाता है ना। करना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। क्यों? पूरा बैटरी डिस्चार्ज है। पूरा बैटरी क्या है? हाँ, तब हमें खुद को चार्ज करना है। क्या करना है? कैसे चार्ज करेंगे? कनेक्शन किससे लगाएंगे? बाबा से। वर्ण का रूप भी बनाते हैं ना, परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बताते हैं। नरसिंह बाबा न ब्राह्मण ही दिखाते, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। तुम अब जान गए हो कि हम बाजोली खेलते, अभी हम ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनेंगे, इसलिए दैवी को धारण करने अभी वापस जाना है। फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी तरह विचार सागर मंथन करो तो दिन में बहुत मदद मिलेगी। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास ना। बाबा कहते हैं जिसके लिए हमने दर दर धक्के खाए ना, भगवान के मिलने कितना धक्के खाते हैं, दर दर धक्के खाते हैं।
अभी हम देवघर गए थे, देखिए लोग दंडवत देते हुए जाते हैं, सर सब कुछ छिल जाता है, खून निकलता है शरीर से, लेकिन पीछे नहीं हटता है। ठीक है, तो भक्ति में कितना भगवान से मिलने के लिए दर्द उठाते हैं, मिल पाते हैं क्या? मिल पाते हैं? 16 से 17 घंटा में, मतलब सुल्तानगंज से जो निकलते हैं और 16 से 17 घंटे में पहुंच जाते हैं। वो तो अलग हो, वो अलग हो गया। हाँ, वाला तो भयानक है। कहने का मतलब कि उसको 3 महीना लगता है, सोएगा फिर उठेगा, फिर सोएगा फिर उठेगा। वो तो है। चमत्कार भी लोग बताते हैं। तो रास्ता कहाँ से भी नहीं मिली ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? वर्षा पाने का। परंतु माया बड़ी प्रबल है। माया क्या है? बहुत धोखा देती है, झट कान से नाक से पकड़ लेती है। अभी ज्ञान भले आप सुन रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जैसे घर जाएंगे कोई पेपर बन जाएगा, कोई माया बन जाएगा, मूड ऑफ, क्या करा देगा, है ना। भ्रष्टाचारी बन पड़ते, काम का नशा आ जाता है ना। किसके नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं ना। जैसे आशिक मासूक, किसी को देखे दिल लगा लेते हैं तो लड्डू बन जाते हैं, अपना भी नाम बदनाम करते, बाबा के नाम। अधिकतर यही परीक्षा आता है जीवन में। ठीक है, बहुत धोखा खाते हैं। लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। लोभी भी, यह सब कुछ होता ही रहता है। बाप समझाते बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होते हैं ना, सुन रहे हैं, अच्छे जो योगी होते हैं वह 4 से 5 दिन भोजन न भी खावे तो भी उनको परवाह नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? बहुत खुशी में रहते हैं। खुशी जैसी खुराक नहीं। आज लोग खाता खाना भर पेट, लेकिन गम टेंशन इतना ही ज़्यादा है कि भोजन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किसी चीज़ का लोभ तो नहीं है। क्या देखना है? मेरे में किसी चीज़ का लोभ तो नहीं है आप लोग में? थोड़ा बहुत नहीं, चेक करना है। भगवान क्या बोले? तुम्हारे जितना हो सकता है उतना हम देंगे, इच्छा पूरी नहीं करेंगे, आवश्यकता पूरा करेगा बाबा। आवश्यकता क्या? रोटी कपड़ा मकान। दिया है या नहीं दिया है? दिया है ना। अब बोले कि बाबा हमको मर्सिडीज कार चाहिए, तो बोला सतयुग में चलो। क्या बोलता है? पुष्पक विमान देंगे। क्या देंगे? घर बनाना है, बोला चलो सतयुग में सोने का महल देंगे। ठीक है, उसके लिए पुरुषार्थ करो। ये कलयुग की दुनिया ज़्यादा दिन रहने वाली तो है नहीं। कल्पांतर की बाजी, अपनी जांच करनी। हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा रजाई लेने के लायक बना हूँ। अगर कोई खामियां है तो वह निकालनी पड़े। खामियां छिपी नहीं रह सकती है ना। यदि आपके अंदर कोई बुराई है, बीमारी है, तो वह कहते हो छिपी। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। किसको दृष्टि देंगे उठाने के लिए? बाप बहुत मदद करते हैं ना, इसलिए बाबा आप लोग को दृष्टि देता ना। योग के बाद, मुरली के बाद तो आंखें खोल के बैठना है, सामने देखना है। यदि कुछ होगा तो निकल जाएगा। क्या होगा? हाँ, ये सब समझ की बात है। क्या है? समझ की बात है। बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारी कहती है हमने किया, लेकिन मदद कौन किया? हाँ, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, यह अहंकार अवस्था को गिरा देता है। कली बाबा ने कहा था ना, क्या कहा था? क्या कहा था? निमित्त बन सेवा कर रहे हो तुम। कल की मुरली सुने हम लोग। हाँ, सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम क्या हो? निमित्त हो। चाहे आप ज्ञान सुना रहे हो या भोजन बना रहे हो। क्या समझे? अपने घर में भोजन बनाते हैं ना आप सभी, कहते हम बनाए हैं। अब पानी नहीं रहेगा तो बना पाएंगे? गैस नहीं रहेगा तो, हवा नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे बनाते हैं? आप निमित्त बने हैं, सहयोग मात्र। सबके सहयोग से बना है, लेकिन नाम मनुष्य खुद कमाना चाहता है, नहीं हम, इसलिए गम। समझ में आ गया? इसलिए हम नहीं, हम तो निमित्त हैं। हम कौन है? निमित्त हैं। बाबा कहते हैं कईयों में जो अच्छे अच्छे बच्चे वह समझते हैं बाबा की मदद मिलती। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। इसमें पूरा आत्माभिमानी बनना चाहिए। देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते हैं सुधरते जाओ,
क्या कहते हैं? सुधरते जाओ। माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गंवा देंगे। बाबा को तो पता है किसको किसको धोखा दे रहा है। उस पति को तो तुम कितना याद करती हो, यह तो पतियों का पति है जो तुम्हें अमृत पिलाते हैं। देहधारी पति को कितना याद करती हो, और बाबा कहते मैं तो पतियों का पति हूँ, पति हूँ, मुझे कितना याद करती हो? अमृत पिला। आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन करना कितना चाहिए? निरंतर। कितना करना चाहिए? हाँ। बाबा तो अमृत पिलाते हैं ना, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है। कैसे किया जाता है? कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है? देह का भान तोड़ना। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्म का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब उसकी तरफ बुद्धि रहे। पूरा बलि चढ़ना मतलब एक बाबा दूसरा ना को। कौन याद आए हमें? बाबा ही याद है, दूसरा कोई नहीं। यह बच्चे आदि जो कुछ है ना, उनसे बुद्धि हट जानी चाहिए, समझे ना। हम दो, हमारे दो है ना, जो भी है उनसे बुद्धि क्यों हट जानी चाहिए? क्योंकि वही बाबा का ही बच्चा है। क्या आपका बच्चा है? परम धाम से लेके आए थे क्या? नहीं ना, वो भी किसका बच्चा है? बाबा का बच्चा है। इसलिए बाबा कहते बुद्धियों सेवा करना है, संभाल करनी है, लेकिन मोह नहीं रखना है। समझ में आया? नहीं आया। बाबा कहते हैं उसके बदले में तुम्हें सब कुछ वहाँ नया मिलेगा। कहते भगवान की कृपा से बच्चा मिला। क्या कहते हैं? भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते वह कृपा तो अल्पकार की है, अब तो तुम्हारे पर बहुत कृपा करेंगे, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ बाप का समझो। तन मन धन घर द्वार सब किसका? बाबा का है। तो बाबा वहाँ पे सब कुछ देगा। कदम कदम पर राय लेते रहो, बाप की राय देंगे। कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे, भिखारी को नहीं देने देंगे। कोई भी धन है उसका दान भिखारी को नहीं करना है। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा तो अविनाशी सर्जन है ना, उसको सब पता है। उसे छिपाएंगे तो गटर में गिर जाएंगे। कहाँ से गिर जाएंगे? आपको रोग है, डॉक्टर से छिपाएंगे तो रोग बढ़ जाएगा ना। तो बाबा तो सुपर अविनाशी सर्जन है। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर पूछना। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते बाबा ये विकार सताते हैं। कौन सताते हैं? हाँ, माया तो सताएगा, उल्टे पुल्टे विचार तो मन में लाएगा। कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं है, सोचते कौन जानता है। उसको वाइब्रेशन से पता चल जाता है। कैसे चल जाता है? हाँ, और कुछ ज़्यादा ही नाक मुँह बनाएगा कि जैसे हम कितना परम पवित्र हैं। समझ में आ गया? वैसे लोग जब आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? देखो भगवान बाबा कहते हैं हम तो बल देने आए हैं, हम तो रास्ता बताने आए हैं। माया प्रबल है, तुमको तंग करेगा, लेकिन प्रयास करो। क्या करो? तो आप निकल जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे झूठ बोलेंगे तो क्या करेगा? क्या करेगा? अपना हाथ हटा लेगा आपके सर से। समझ में आ गया? फिर आपको गिरने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। यदि आपके जीवन में आज कुछ खुशी आई है, शक्ति आई है, पवित्रता आई है, मतलब उसका हाथ आपके सर पर है। आज ऐसी अहंकार आया, मन में कुछ ऐसी आई, तो अपना हाथ को साइड कर लेता है। फिर क्या होता है? ओम शांति। क्या हो जाता है? ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा से कभी भी छिपाना नहीं। छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे ना, क्योंकि विकार का जिसको नशा है ना वो कम होता नहीं है। बाबा कहते विकार एक ऐसी नशा है कि लोग मरने के समय भी विकार करने की इच्छा रखता है। मर रहा है फिर भी मन में विकार सताता है उसको। इसलिए बाबा कहते इससे बचना है। क्या करना है? अच्छा, मीठे मीठे सी के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार, सारे मुरली का सार 2 पॉइंट में। फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। फुल पास होना है तो अपने अंदर जो भी कमियां हैं, खामियां मतलब कमियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। कैसे करना है? कल बाबा ने बताया था, योग बल से। कैसे करना है? जो भी क्रोध है, काम का नशा है, विकार का नशा है, योग बल से। किसी बात का अहंकार नहीं रखना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं। ये करण करावनहार बाबा है, हम और आप कुछ करते तो फिर अहंकार किस बात का? किसी बात का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। दृष्टि कैसी बनानी है? क्योंकि दृष्टि से ही पता चल जाता है ना कि इसका नियत कैसा है। तो दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। कभी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं है। किसी के नाम रूप में किसी को थोड़ा सा सुंदर देखे, किसी का गुण देखे, बस लटक गए। लटके तो समझिए भटके। नहीं समझे? लटकना है तो परम धाम में। कहाँ लटकना है? बाबा के साथ लटक जाइए ना, फायदा ही फायदा होगा। हाँ, देहधारी के साथ लटके तो हाँ भटके। पूरा आत्माभिमानी बनना है, पूरा। और आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। देखिए, जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं ना, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। चलिए, आपसे कोई कड़वा बोलता है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो अपने योग बल से शुभ भावना दे करके उसको क्या कर देना? उसकी कटुता को मिटा देना है। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। उसके प्रति इतना गुड वाइब्रेशन छोड़ेंगे तो बुरी आत्मा भी मेरे बारे में क्या सोचेगा? फिर अच्छा सोचने लगेगी। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं की बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत बात है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। चलो, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कर दिया, तो बाबा कहते हैं उसको खुद में धारण नहीं करो। और आज का स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण करो। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आज सहन शक्ति नहीं है ना, क्या धारण करने के लिए बोले बाबा? सहनशीलता। सहना है, लेकिन कैसे? शीलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक। ऐसा नहीं कि हम ही सहेंगे, मजबूरी से सहन नहीं करना है, ठीक है? खुशी खुशी से। कैसे? खुशी खुशी से। सहनशीलता, सहना है कैसे? खुशी खुशी से, मजबूरी से नहीं। मजबूरी से सहन करेंगे तो दुख होगा। क्या होगा? और टेंशन बढ़ जाएगा। जब सहन करना ही तो होगा तो खुशी खुशी से करो ना। क्या करो? खुशी खुशी से। तो सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी क्या हो जाएंगे? शीतल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए। अभी 2 मिनट हम लोग बाबा को याद करेंगे फिर